नमस्कार दोस्तों, आप काफ़ी महत्वपूर्ण महीना ये आपके लिए रहने वाला है। शुक्र निश्चित तौर पर आपके लिए खुशियाँ लेकर के आ रहे हैं। 2025 का अब तक का ये सर्वश्रेष्ठ महीना साबित हो सकता है। आपके अंदर एक क्यूरियोसिटी होगी ये जानने की कि आखिर कैरियर कैसा रहेगा, आपका मान सम्मान व्यक्तित्व क्या कहता है, आपकी हेल्थ और आपकी फैमिली लाइफ और लव लाइफ किस ओर इशारा कर रही है, फाइनेंस जिसके बगैर जीवन को सुचारू रूप से चलाना बड़ा चैलेंजिंग हो जाता है, तो आखिर धन की स्थिति कैसी रहेगी और डेस्टिनी के द्वारा कहीं कोई आपको मेजर नुकसान तो नहीं होना। पर थंबनेल से आप समझ गए होंगे कि जब मैंने लिख ही दिया कि अब तक का सर्वश्रेष्ठ महीना, तो इट मीन्स दैट कि आपको इस महीने कोई विशेष शुभ समाचार डेफिनेटली मिलने वाला है। और इस पॉजिटिव समाचार के लिए जो पूरा का पूरा दायित्व है वो मंगल के ही पास है, आपकी राशि के लॉर्ड के ही पास है। हाँ, ये बात एक सच है कि आपके ऊपर इस समय एट प्रेजेंट शनि की 7.5 29 मार्च 2025 से स्टार्ट हो चुकी है। अब 7.5 साल का समय आपका 7.5 के रूप में व्यतीत होगा। इसीलिए आपको थोड़ा सा योजनाबद्ध तरीके से तो चलने की ज़रूरत है ही। बट आपके लिए इस महीने 29 मई तक खुद आपकी राशि के अंदर वीनस बैठे हुए हैं। आप देख सकते हैं ये जो आपके सामने एक कुंडली चार्ट लगा हुआ है एग्जाम्पल के तौर पर, इसमें 1 नंबर में शुक्र दिखाई दे रहे होंगे। शुक्र ने कहा देखो भैया, मैं तो मंगल के घर बैठ गया हूँ और मेरे मंगल से सम मित्रता है, कोई ऐसी खास दुश्मनी नहीं है, तो मैं आपको एडवांटेज दूंगा। और शुक्र की इनफैक्ट जो दृष्टि है, 7th दृष्टि, वो आपकी फैमिली लाइफ, आपकी मैरिज लाइफ, आपके बिजनेस पार्टनर के घर पर भी आ रही है, एक पॉजिटिव साइन है। इसी तरीके से सूर्य ग्रह का जो ट्रांजिट है वो आपके लिए फर्स्ट 14 डेज तक तो रहेगा 2 नंबर में, जहाँ पर आपको बुध भी दिखाई दे रहे होंगे। और उसके बाद ये स्विच कर जाएंगे 3 नंबर के अंदर, यानी कि जहाँ पर गुरु बैठे हुए हैं वहाँ पर सूर्य का ट्रांजिट हो जाएगा 15 जून को। अब सूर्य और गुरु की युति होगी, नो डाउट अच्छी है, आपकी डेस्टिनी के लिए अच्छी रहेगी। इसके अलावा मंगल ग्रह का सबसे इम्पॉर्टेंट रिजल्ट आपके लिए रहने वाला है, क्योंकि मंगल 28 अक्टूबर 2024 से आपके लिए बड़े ही विपरीत परिस्थितियों में लेकर के जा रहे थे, विपरीत हालातों का निर्माण कर रहे थे, और अब मंगल अपनी नीचता को पूर्णतः त्याग देंगे दिनांक 6 जून की रात को। यानी कि जब 7 जून मॉर्निंग होगी तो आपको मंगल ग्रह इस 5 नंबर राशि के अंदर दिखाई देंगे। ये एक बहुत पॉजिटिव साइन है, और ये जितना भी तोड़ फोड़, चोट, दुर्घटना, युद्ध जैसे जो हालात बने हुए हैं, ये भी काफ़ी शांत हो जाएंगे, ऐसा ग्रह स्थिति कहती है। इसके अलावा आपके लिए बुध ग्रह का ट्रांजिट भी बड़ा ज़्यादा महत्वपूर्ण और उपयोगी साबित होने वाला है इस महीने। दिनांक 6 जून की मॉर्निंग को बुध 3 नंबर राशि में, यानी कि अपनी राशि के अंदर इधर विराजमान हो जाएंगे, और आपके रोगेश होकर के विराजमान होंगे और आपके भाग्य को भी देखेंगे। इसके अलावा देवगुरु बृहस्पति का कोई ट्रांजिट नहीं होना, यानी कि वो 3 नंबर में ही रहेंगे। और शुक्रदेव बिल्कुल लास्ट एंड यानी कि 29 जून को वृषभ राशि में आएंगे, जो कि अपनी राशि में आएंगे, 2 नंबर में आएंगे। तो इसलिए मैं भी शुक्र के ऊपर ज़्यादा फोकस नहीं करूंगा, क्योंकि मैक्सिमम जो महीना है, सारा का सारा लगभग महीना आपका मेष राशि के शुक्र में व्यतीत होगा। बात करते हैं आपके कैरियर पॉइंट ऑफ व्यू से। कैरियर की लॉर्डशिप सैटर्न के पास है। शनि ने कहा देखो भैया, मैं तो हूँ कैरियर का मालिक, पर मैं खर्च के घर में चला गया, तो कर्म क्षेत्र से जुड़े हुए खर्चे आपके अधिक होंगे, ऐसा आपकी ग्रह स्थिति मुझे इशारा कर रही है। अगर मैं बात करूं कि क्या कोई कैरियर में अशुभ समाचार तो आपको नहीं मिलेगा, तो उस दृष्टिकोण से मैं आपको आश्वस्त कर देना चाहता हूं कि कोई चिंता वाली, घबराने वाली बात कुंडली अनुसार नहीं दिखाई पड़ रही है। इनफैक्ट आपको 22 जून के बाद कोई कैरियर में विशेष शुभ समाचार भी मिल सकता है। अगर आप दालों का काम करते हैं, ऑयल का, लुब्रिकेशन का काम, जैसे जितना भी ग्रीस वगैरह का ऐसा काम होता है, स्पेयर पार्ट्स का, जो मैकेनिकल पार्ट्स होते हैं इससे रिलेटेड, या आप कोयले का, खनिज का, आलू प्याज का, ऐसी चीज़ों का, तो आपके लिए मिला जुला सा ही महीना रहने वाला है। अगर मैं मान सम्मान की बात करूं तो आपके मान सम्मान में 4 चांद लगेंगे, और डेफिनेटली लगेंगे, क्योंकि
खुद जो वीनस है वो आपकी राशि के अंदर बैठे हैं, आपको ग्लैमर प्रिय बनाएगा, आपकी रूप खूबसूरती को निखारेगा, आपको उच्च अभिलाषी महत्वाकांक्षी बनाएगा, आपको एक तरीके से हंसमुख मिजाज का बनाएगा। आप अपनी तरफ से लोगों के लिए एफर्ट्स डालोगे और लोगों का स्नेह प्रेम भी आपको प्राप्त होगा। अगर मैं बात करूं इसी विषय को आगे बढ़ाते हुए तो मैं फाइनेंस की बात करूंगा। पैसा जो है वो आ जाता है शुक्र के पास में, जहां 2 नंबर लिखा हुआ है। शुक्र ने कहा कि भैया मैं धन दूंगा, और धन वृद्धि का जो योग है वो आपकी कुंडली में 14 जून के बाद से मुझे दिखाई पड़ रहा है। यानी कि कुछ रास्ते खुलेंगे, धन आवक के योग बनेंगे, ऐसा आपकी कुंडली इशारा कर रही है। अच्छी बात है। इसके अलावा ग्लैमर इंडस्ट्री से और आईटी टेक्नोलॉजी और कंसल्टेशन से और लेखन संपादन पब्लिकेशन, इससे रिलेटेड कार्यों में आपको विशेष सफलता प्राप्त होगी। अगर आपकी हेल्थ की बात करी जाए तो मैं ये कहूँगा कि गले से रिलेटेड और पेट से रिलेटेड आपको स्पेशली ध्यान रखना होगा हेल्थ का। और अगर हम बात करें आपकी मैरिज लाइफ की तो इस महीने मैरिज लाइफ काफ़ी अच्छी रहने वाली है, अनुकूल रहने वाली है। किसी प्रकार की घबराने और चिंता वाली बात कुंडली अनुसार तो मुझे नहीं दिखाई पड़ती। इसलिए मैं कह सकता हूँ कि आप जो कुछ भी डिसीजन लेना चाहते हैं पर्सनल लाइफ से संबंधित, या अपने बिजनेस पार्टनर के साथ बैठ कर के कोई चीज़ों को शॉर्ट आउट करना चाहते हैं, या किसी नए बिजनेस पार्टनर को एनरोल करना चाहते हैं अपने बिजनेस में, आप कर सकते हैं। आपके लिए महीना पॉजिटिव दिखाई पड़ता है। अगर मैं बात करूं आपसे शिक्षा के क्षेत्र की तो मैं कहूँगा कि जो बच्चे टेक्निकल एजुकेशन ले रहे हैं, जो लोग इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स का काम कर रहे हैं, आईआईटीएन हैं या इस शिक्षा से जुड़े हुए हैं या इंजीनियरिंग की किसी शाखा में है, तो आपके लिए सीरियसली बोलना चाहूँगा कि 7 जून से काफ़ी अच्छे ग्रह योग बन रहे हैं। आप बहुत लॉजिकली टेक्निकली चीज़ों को सोचेंगे, आपकी तर्क वितर्क शक्ति काफ़ी मजबूत होगी। परंतु मंगल केतु की युति होने के कारण आपका अपनी संतान के साथ मतभेद वाद विवाद भी खड़ा होगा। ऐसा आपकी कुंडली में ग्रहों के अनुरूप दिखाई पड़ता है। अगर बात करी जाए तो मैं ये कहूँगा कि जो गर्भवती महिलाएं हैं, अगर मेष राशि की हैं तो थोड़ा ध्यान रखें, क्योंकि शनि की 7.5 तो चल ही रही है और आपके पंचम भाव में गर्भ के घर में मंगल केतु का योग बन जाएगा 7 जून की सुबह, तो थोड़ा ध्यान रखना होगा। अगर बात करें सुख साधन प्रॉपर्टी वाहन और ज़मीन जायदाद से जुड़े हुए कार्यों की, क्या ये सब आपको लेना चाहिए, तो मेरी तरफ से आपके लिए हरी झंडी है। 7 जून के बाद अगर आप कुछ भी प्रॉपर्टी रिलेटेड कार्य करना चाहते हैं तो आपका समय अनुकूल है, आप कर सकते हैं। ग्रहों का आशीष पूर्ण रूप से आपके साथ है, इसमें किसी प्रकार का ज़्यादा सोचने वाली बात नहीं है। मैं आपको कंप्लीटली हरी झंडी दूंगा कि आप कर सकते हैं। अगर बात करी जाए आपकी डेस्टिनी की, तो डेस्टिनी की जो जिम्मेदारी आ जाती है ना, वो है गुरु के पास। जुपिटर ने बोला देखो भैया मैं डेस्टिनी का लॉर्ड हूँ, और जुपिटर आपकी डेस्टिनी को देख भी रहा है। यानी कि वो आपको लेखन, आध्यात्म, टीचिंग, इंस्टीट्यूशन, इस तरीके की चीज़ों में विशेष सफलता देगा। और जुपिटर आपको धार्मिक चीज़ों की तरफ, धार्मिक यात्राओं की तरफ, धार्मिक प्रयोजनों की तरफ लेकर के जाएगा। अगर आप इस तरीके का कोई कार्य व्यवसाय करना चाहते हैं, आपके लिए समय अच्छा है, या कुछ भी ऐसा धार्मिक यात्रा करना चाहते हैं आप कर सकते हैं, आपके ग्रह फेवरेबल हैं। अगर मैं बात करूं विदेशों से रिलेटेड कार्यों को, तो मैं बोलूँगा कि ये महीना अभी इतना अच्छा नहीं दिखाई देता। थोड़ा सा ध्यान और सावधानी के साथ कार्य करें। राहु आपके 11th हाउस में लाभ के घर में बैठे हैं, तो बड़े भाई बहनों के साथ रिलेशन खराब होता है, ये आपको ध्यान रख के चलना होगा। दोस्तों अब एक ओवरऑल मैं आपको ओवरव्यू देता हूँ। मान सम्मान के लिए महीना अच्छा है, कैरियर पॉइंट ऑफ व्यू से आपके लिए मिला जुला है, मैरिज लाइफ पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत अच्छा है, सुख साधन दृष्टिकोण से 7 जून से अच्छा है, कुछ लेना चाहते हैं ले सकते हैं, एजुकेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से अच्छा है। इसके अलावा फाइनेंस के लिए मिला जुला रहेगा, हेल्थ पॉइंट ऑफ व्यू से थोड़ा डिस्टर्ब रहेगा। ये है आपकी ग्रह स्थिति। देखिए ये महीना इसलिए बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है कि जो वर्ष 2025 के शुरुआती 5 महीने रहे हैं वो वाकई बड़े चैलेंजिंग रहे हैं, तनाव रहे वाले रहे हैं, स्ट्रेस वाले रहे हैं। परिस्थितियां आपके सामने हैं, आप देख सकते हैं कितने तो प्लेन क्रैश हुए, कितनी दुर्घटनाएं हुई, कितनी गैस त्रासदी हुई, कितना लोगों को फाइनेंशियल लॉसेज हुआ, कितनी भूकंप आए, कितने मतलब सुनामी, भूकंप, बेमौसम बारिश, फसलों का नुकसान। आप अगर नोटिस करें तो भूलोक भविष्य यानी कि
मैं इंडिविजुअली किसी पर्सन टू पर्सन की बात नहीं कर रहा, एक ओवरऑल इम्पैक्ट की बात कर रहा हूँ कि इस नेचर के ऊपर कितना पड़ा। शनि राहु की युति हो तो तबाही मचती है, मंगल नीच हो तो भी तबाही मचती है। तो ग्रहों का ट्रांजिट ही फर्स्ट 5 मंथ 2025 अच्छा नहीं था, आप हिस्ट्री उठा के देख सकते हैं। आपका ओवरव्यू जो मैंने बताया, अब मैं शॉर्ट में बता देता हूँ। फाइनेंस आपका अच्छा रहेगा, मान सम्मान आपका अच्छा रहेगा, कैरियर मिला जुला रहेगा, सुख साधन प्रॉपर्टी वाहन 15 तारीख के बाद ले सकते हैं। एजुकेशन के लिए, अकस्मात धन लाभ के लिए महीना अच्छा है। हेल्थ के लिए मिला जुला सा रहेगा। मैरिज लाइफ के लिए भी ठीक रहेगा, पहले के मुकाबले तो काफ़ी बेहतरीन हो जाएगा। दोस्तों, अगर आप भी अपनी कुंडली बनवाना चाहते हैं, दिखाना चाहते हैं, या फिर पूजा कराना चाहते हैं ग्रहों के अनुसार, दोष के अनुसार, या अपनी राशि अनुसार रुद्राक्ष धारण करना चाहते हैं, उन सभी बातों के लिए आप हमें संपर्क कर सकते हैं। मिथुन राशि वालों, आपका हार्दिक अभिनंदन, स्वागत करता हूं, और आपकी उत्सुकता जो ये जानने की होगी कि जून 2025 कैसा रहेगा। ओवरव्यू दूं तो मान सम्मान के लिए अच्छा है, फाइनेंस के लिए 7 तारीख के बाद से ठीक है, सुख साधनों के लिए 22 तारीख तक का समय बहुत अच्छा है, एजुकेशन पॉइंट ऑफ व्यू से 29 मई तक का समय बहुत अच्छा है, हेल्थ पॉइंट ऑफ व्यू से 7 तारीख से स्वास्थ्य बेटर होगा, मैरिज लाइफ पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत अच्छा है। और ये है आपका ओवरव्यू। नमस्कार। कर्क राशि, कैंसर ज़ोडिएक, 2025 जून मंथ आपके लिए काफ़ी इम्पॉर्टेंट है, और मंगल का वो रूप आपको दिखेगा जो बनाएगा माला माल। जी हाँ, मैं जो भी आपको बोल रहा हूँ बड़ी गंभीरता के साथ बोल रहा हूँ, और आपको सही में काफ़ी अच्छे एडवांटेज मिलने वाले हैं एज़ पर योर राशि। कैरियर पॉइंट ऑफ व्यू से मैं ये कहना चाहूँगा कि मार्स के पास लॉर्डशिप है, और 7 जून की मॉर्निंग में आपका जो मार्स है यानी कि मंगल, वो आपके कैरियर को काफ़ी सपोर्ट करेगा, क्योंकि वो आपके फाइनेंस के घर में चला जाएगा। आप देखिए, जहाँ 5 नंबर मेंशन है वहाँ पर मंगल आ जाएंगे 7 जून को। लास्ट 6 मंथ से मंगल ने बड़ा परेशान किया हुआ था, नाक में दम किया हुआ था, काफ़ी प्रॉब्लम्स जो हैं ओवरऑल इस पूरे के पूरे आप देखेंगे यूनिवर्स में कहीं भी आप उठा करके देखिए, किसी भी कंट्री को प्रॉब्लम बढ़ी हुई हैं, घटी नहीं है। क्योंकि मंगल जैसा ग्रह अगर नीच होगा तो डेफिनेटली उसके रिजल्ट में कमी आएगी। मंगल को साहस, स्फूर्ति, शौर्य, धैर्य वाला ग्रह को माना जाता है। अब मंगल ने कहा कि देखो भैया, मैं आपके कैरियर का लॉर्ड हूँ, मैं कैरियर को इम्पैक्ट करूँगा, और कैरियर का लॉर्ड होकर के वो आपके हॉरोस्कोप में जैसे ही सेकंड हाउस पर जाएंगे, तो मैं आपको डैम श्योर बोल रहा हूँ कि आपको कैरियर में काफ़ी अच्छे एडवांटेज मिलेंगे। इसमें कोई भी अनडाउटेबल बात नहीं है। अगर आप सेना में हैं, पुलिस में हैं, आईपीएस ऑफिसर हैं, विद्युत यानी कि इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट में हैं, या कोई भी आप टेक्निकल फील्ड से जुड़े हुए हैं या इंजीनियरिंग की फील्ड से जुड़े हुए हैं, आपको काफ़ी बड़ा एडवांटेज मिलना है। इनफैक्ट एक केंद्र त्रिकोण राजयोग वो आपके कुंडली में देखेगा, और आपको मंगल का सही रूप तो तब पता चलेगा कि मंगल जैसा ग्रह जब आपके केंद्र त्रिकोण राजयोग को फॉर्म करेगा, और वो भी फाइनेंस के घर में जाके करेगा, तो आपको काफ़ी अच्छे एडवांटेज इसके मिलने तय हैं। अब मैं आपसे बात करूंगा आपके नेम फेम की। देखिए, नेम फेम का आपका काफ़ी अच्छा होगा, फेम आपका बढ़ेगा, इसमें भी अनडाउटेबल है। अगर मैं आपके फाइनेंस के लिए बात करूं तो मैं ये कह सकता हूं कि फाइनेंशियल जो लॉर्डशिप आ जाती है वो सन के पास है। आप देख सकते हैं जहाँ 5 नंबर लिखा हुआ है वो है लियो राशि, और वो फाइनेंस का घर है, फैमिली का भी घर है। और जो सूर्य है वो फर्स्ट 14 डेज आपके प्रॉफिट के घर पर बैठा। तो सन ने कहा कि देखो भैया, मैं पहले 14 दिन आपको खूब पैसा दे सकता हूँ, क्योंकि मैं खुद ही प्रॉफिट पे चला गया। पर ऐसा नहीं है कि बाद में आपको कोई इश्यूज़ क्रिएट हो जाएंगे, ऐसा नहीं है, क्योंकि आपके फाइनेंस के ही घर में मंगल बैठेंगे 7 जून को केंद्र त्रिकोण राजयोग बना करके, तो आपको आर्थिक रूप से समृद्धि होनी है, ये तय है। बट एक रिक्वेस्ट करूंगा कि आप अपने शब्दों पर नियंत्रण रखिएगा। गलत शब्द, गुस्सा, क्रोध, ये सब आपके तनाव का और विनाश का कारण बन सकता है। आपसे बात करना चाहूँगा आपके हेल्थ सेक्टर की। जुपिटर के पास लॉर्डशिप है, हेल्थ को देख रहे हैं, बोल रहे हैं ठीक है मैं हेल्थ को तो सपोर्ट करूँगा, बचाव करूँगा, बट ये हेल्थ से ज़्यादा जो आपको सपोर्ट करेंगे वो रोग चोट में के अलावा शत्रु बाधा पुलिस केस मुकदमा में करेंगे। कोई लिटिगेशन चल रही है तो उससे बाहर निकालने में आपको सपोर्ट करेंगे। इनफैक्ट आपकी जो एग्जीक्यूशन पावर है उसको बेटर करेंगे।
और आपका प्रभुत्व यानी कि आपका जो एक प्रभाव है वो समाज के अंदर बढ़ेगा, ऐसा आपकी राशि कहती है। बात करूंगा आपके एजुकेशन साइड से, तो एजुकेशन में मुझे बहुत पॉजिटिव साइन दिखाई दे रहे हैं। कोई टेंशन वाली बात नहीं है, मेहनत करिए, परिश्रम करिए, प्लैनेट आपके साथ हैं और काफ़ी अच्छे तरीके से आपको इनफैक्ट सपोर्ट कर रहे हैं। आपका जो मैरिज लाइफ है उसकी लॉर्डशिप शनि के पास है। शनि आपकी डेस्टिनी पे चला गया, उसने बोला देखो भैया मैं तो डेस्टिनी पे ही बैठा हुआ हूँ, तो मैं तो डेस्टिनी को सपोर्ट करूँगा ही करूँगा। तो ये एक एडवांटेज है कि शनि आपकी डेस्टिनी को सपोर्ट कर रहा है, क्योंकि जहाँ वो बैठा है 12 नंबर में जाके, आप इस कुंडली के चार्ट में अगर देखेंगे तो वो जो घर है जहाँ बैठा है वो सम मित्र का घर है जुपिटर का, यानी कि शनि शत्रु नहीं मानता गुरु को, वो सम मानता है। तो ऐसी सिचुएशन में वो आपके लिए लाभप्रद हो जाएगा, यानी कि आपको आध्यात्मिक चिंतन, आपके स्पिरिचुअल सोच, अगर कोई ट्रैवलिंग करना चाहते हैं धार्मिक के रूप में कर सकते हैं, ग्रह आपको सपोर्ट कर रहे हैं। बात करूंगा उन लोगों के लिए जो आर्ट और फिल्म इंडस्ट्री से जुड़े हुए हैं, आपके लिए डेफिनेटली बहुत अच्छे रिजल्ट हैं। इनफैक्ट एक बात और बोलूँगा, जो लोग जुडिशरी की लाइन में हैं, वकालत में हैं, न्याय संगत काम करते हैं या जुडिशरी का पार्ट हैं, चाहे वो स्टेनो हो, चाहे वो किसी भी स्तर पर हो, एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर काम देखते हों का कोर्ट के अंदर, उन सब लोगों के लिए भी कुछ ना कुछ अपने अपने स्तर पर एडवांटेज मिलेगा अगर आप कर्क राशि के हैं तो। अब मैं आपसे बात करूंगा कि क्या आपको कोई प्रॉपर्टी, वाहन, ज़मीन, जायदाद, ऐसी कुछ चीज़ें लेनी चाहिए क्या? तो देखिए, अगर आप ग्लैमर से जुड़े हुए हैं या अगर आप कोई गाड़ी वाहन लेंगे तो उसके लिए शुक्र का रोल बड़ा इम्पॉर्टेंट होता है। अगर उसका साथ नहीं है तो फिर आपको ये चीज़ें सुख नहीं मिल पाते। और शुक्र आप देखेंगे कि 1 नंबर में बैठ करके वो सीधा का सीधा जो उनकी दृष्टि आ रही है ना, वो आपकी आ रही है 7th दृष्टि आप ही की, यानी कि शुक्र की ही राशि तुला के ऊपर। तो बोलेगा ठीक है भाई ले लो, मैं दे देता हूँ। यानी कि शुक्र आपको फर्स्ट 29 डेज तक प्रॉपर्टी, ज़मीन, जायदाद, सुख साधन से रिलेटेड चीज़ों को बढ़ाएंगे और इनफैक्ट आपको पॉलिटिकल सफलता भी दिलवाएंगे। कोई नया दायित्व, एक रिस्पॉन्सिबिलिटी आपको यहाँ पर प्राप्त हो सकती है। ये एक ओवरव्यू है आपका, आपकी राशि का, जो मैंने भी आपको बताया। दोस्तों, अगर आप भी अपनी कुंडली बनवाना चाहते हैं, दिखाना चाहते हैं, पूजा पाठ या रत्न रुद्राक्ष लेना चाहते हैं अच्छी क्वालिटी के, प्रॉपर सर्टिफाइड, लैब सर्टिफाइड, तो आप उसके लिए हमें संपर्क कर सकते हैं। फिर आपके बीच में हाजिर होऊंगा। नमस्कार।